सबसे पहले तो हवा महल में आप लोगों का स्वागत। खम्मागणी 2 सेंचुरीज ओल्ड पैलेस है जिसको कि आप लोग विजिट करने के लिए आए हैं। जयपुर के 5th नंबर के किंग ने इसको बनवाया था 1799। 5 फ्लोर्स हैं इसमें और 365 विंडोज हैं। सेकंड फ्लोर पे आ गए अपन। अच्छा, वो नीचे सेकंड फ्लोर पे फर्स्ट थी, नीचे फर्स्ट थी, अब अपन सेकंड फ्लोर पे आ गए। तो यहाँ के जो झरोके हैं कुछ डेकोरेटेड है, रंगीन कांच लगे हुए हैं, सैंडस्टोन से कार्विंग की हुई है। क्यों लगे हुए हैं रंगीन कांच? क्योंकि अगर इस बिल्डिंग को बाहर से देखते हैं, इस महल को बाहर से देखते हैं तो मुकुट की शेप में दिखाई देता है। महल की थर्ड फ्लोर पे आ गए। इस फ्लोर का नाम है विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर। तो सबसे ज्यादा जालियां, झरोके, खिड़कियां इसी फ्लोर पे होती हैं। तो नॉर्मली राजस्थान में जो हवा का फ्लो रहता है वो 8 महीना वेस्ट टू ईस्ट, 4 महीना ईस्ट टू वेस्ट। सामने ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। और जो उस जमाने में फंक्शंस या एक्टिविटीज हुआ करती थी वो भी 2 ही डायरेक्शन में हुआ करती थी, या तो रोड के ऊपर कोई जुलूस या महल के अंदर कोई आयोजन। तो दोनों साइड की जालियां जो है वो झुकी हुई हैं। देखिए यहां से फ्लोर दिखाई देगी आपको, फ्लोर से आपको कोई नहीं देखेगा। चूने की बनी हुई जालियां हैं, लाइम मोटर। ये उसी टाइम की है क्या? हाँ, राजस्थान की गर्मी भी मस्त वाली पड़ती है। 45 टू 51 डिग्री टेम्परेचर अलग अलग जगहों पे रहता है। जैसे जैसलमेर साइड के अंदर 50 क्रॉस कर जाता है, इस एरिया में 44-45। तो लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, इसके थ्रू होकर के अंदर आती हैं। चूना क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है, केवल नॉर्मल हवा ही अंदर आएगी। तो अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम रहेगा, जो भी बिल्डिंग चूने की बनी हुई है उसके अंदर। इस महल को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि हवा का प्रेशर के साथ में बहना, नीचे फाउंटेन का चलना इसको प्लेजेंट रखता था। तो ये वाली जो फ्लोर है ये पीक समर में काम में ली जाती थी, अप्रैल, मई एंड जून के अंदर। हाँ जी, इस डायरेक्शन में कोई भी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है, स्काई लाइन्स नहीं है। अच्छा। पश्चिम दिशा के अंदर कोई भी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है। तो हवा स्टोर होती है गर्मियों में नीचे की तरफ, फिर इस महल को क्रॉस करती है। तो गर्मियों में ये बारीक बारीक जो स्लॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, हाँ, इनके थ्रू होकर के वो गर्म हवाएं अंदर आती है। तो जैसे ही वो गर्म हवा इनके थ्रू होकर के अंदर आएगी, वो हवा का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसको आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में वेंचुरा इफेक्ट कहते हैं कि गर्म हवा को किसी भी महीन होलों से आप पास कराएंगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम रहेगा। तो उस जमाने में इन सब चीजों को ध्यान में रख करके इस महल को डिजाइन किया गया है। तो यही एक ऐसी फ्लोर है जिसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में जालियां और खिड़कियां बनी हुई हैं, और खिड़कियों की साइज भी सबसे बड़ी इसी फ्लोर के ऊपर है। बाकी सब छोटी है। हाँ, सीजन के हिसाब से इसमें विंडोज की संख्या और साइज डिफरेंट है। ये झरोके बने हुए हैं ताकि राइट साइड की एक्टिविटीज को देखा जा सके। तो हर डायरेक्शन में झरोके बने हुए हैं और उसमें खिड़कियां बनी हुई हैं। तो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में होने वाले फंक्शंस या एक्टिविटीज को वो यहाँ देख सकती थी, और बाहर से उनको कोई नहीं देख सकता। अच्छा, इस तरीके से इसको डिजाइन किया। वास्तव में बहुत उम्दा कलाकारी की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। चौथी मंजिल पे आ गए अपन। 4th फ्लोर, प्रकाश मंदिर नाम है इसका। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है दीवार के ऊपर, प्रकाश मंदिर। सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा इस वाली फ्लोर पर रहता है दिन के समय, क्योंकि ऊपर छत नहीं है, तो सनलाइट ज्यादा समय तक रहती है। तो जब भी सनलाइट की आवश्यकता पड़ती थी, ये वाली फ्लोर काम में ली जाती थी। सनलाइट की आवश्यकता पीक विंटर में पड़ती है, तो ये वाली फ्लोर जो थी पीक विंटर के लिए थी। दूसरी चीज,
सबसे ज्यादा हुक्स आपको मिलेंगे राजस्थान के किले और महलों में। ये जो लगे हुए हैं गोल गोल, ये सब हुक्स हैं। तो ये राजपूती काल की पर्दा प्रथा के एविडेंसेस हैं कि जब भी रानियां यहाँ पर आया करती थी, महीन पर्दों से ये सारे झरोके कवर्ड रहते थे, ताकि डायरेक्टली उनमें आपस में भी रेस्पेक्ट था, तो उनमें पर्दा था। तो ये सब उसके एविडेंस है। देखिए आप, यहाँ भी हुक्स लगे हुए हैं सब जगह पे। कहीं छोटे हैं कहीं बड़े हैं। हाँ, अब इसके बाद में अपन चल रहे हैं इसकी 5वें फ्लोर के ऊपर, जहाँ से शहर का नज़ारा दिखाई देता है। अपन ने संजय जी ये देखा कि जो पहली वाली फ्लोर थी ना, वो ठंडी थी, और सेकंड में कुछ पहली वाली फ्लोर में सबसे कम वेंटिलेशन था, सबसे कम विंडोज थी, और विंडोज की साइज छोटी थी, तो वहां पर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं बनता, तो शरद ऋतु में ज्यादा हवा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो फ्लोर काम में ली जाती है। दूसरी वाली फ्लोर में विंडो की संख्या बड़ी है और कलर्ड ग्लासेस का काम किया हुआ है, जो कि बाहर से देखने पे मुकुट की शेप में दिखाई देते हैं, तो उसके रत्नों को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर विंडो बड़ी होने की वजह से वेंटिलेशन भी ज्यादा है, तो उसको प्री समर में काम में लेते थे। फिर तीसरी फ्लोर अपन ने देखी, जिसमें सबसे ज्यादा विंडोज एंड स्क्रीन्स हैं, चारों दिशाओं में जालियां और खिड़कियां बनी हुई हैं, तो सबसे ज्यादा वेंटिलेशन भी थर्ड फ्लोर के ऊपर है। अब अपन इस समय खड़े हैं चौथी फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर छत नहीं है, सनलाइट ज्यादा समय तक रहती है, तो पीक विंटर में सनलाइट के लिए इसको यूज में लिया करते थे। और अब अपन चल रहे हैं इसकी टॉप फ्लोर पे, जिसका नाम है हवा मंदिर। हवा मंदिर। तो हवा मंदिर पे जाने के लिए वन वे है, क्योंकि नैरो स्टेयर्स है, या तो कोई उतर सकता है या चढ़ सकता है। अभी अपन इंतजार कर रहे हैं लोगों के उतरने का, तो जैसे ही लोग बाग उतरेंगे तब फिर अपन ऊपर चलेंगे। अब अपन आ गए हवा महल की 5वीं फ्लोर पे। 5वीं फ्लोर पे। हाँ, 5वीं फ्लोर है, हवा मंदिर इसका नाम है। 88 फीट की हाइट के ऊपर है, अच्छा, रोड से 88 फीट की हाइट के ऊपर। तो यहाँ से शहर का नज़ारा दिखाई देता है, आसपास के बिल्डिंग्स दिखाई देती है। जयपुर, ये जो महल है, सॉरी, ये जो हवा महल है, ये जयपुर के बीच में बना हुआ है, पुराने शहर का सेंटर है करीब करीब। और जयपुर को बसाया था आमेर के आखिरी राजा जय सिंह ने। तो यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पे सामने जो पहाड़ दिखाई देता है, उसके पीछे एक छोटा सा टाउन है, इसका नाम है आमेर। AMBER और AMER दोनों नाम बुक्स के अंदर मिलते हैं। अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है आमेर के अंदर, उसी के नाम से इस जगह का नाम पड़ा आमेर। तो ऐसा कहते हैं कि 18वीं सेंचुरी से पहले यहाँ पर जंगल था, ये सिटी यहाँ पर नहीं था। और ये जो कछवाहा राजपूत हैं, इनकी राजधानी थी आमेर, तकरीबन 1000 साल तक। आमेर के जो आखिरी राजा हुए थे, वो सुपर इंटेलिजेंट थे, तो उनके बारे में ऐसा बुक्स में मिलता है उल्लेख कि वो एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोनॉमर थे, गणित शिल्प इनके जानकार थे। तो उन्होंने अपनी राजधानी को चेंज किया और यहाँ पर नई राजधानी बनाई, और अपने नाम से इसका नाम रखा, जय सिंह से जयपुर। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने इस शहर को बसाने के लिए एक वास्तुविद पंडित विद्याधर भट्टाचार्य को नियुक्त किया, और पंडित विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर शहर के मेन आर्किटेक्ट थे, और उन्हीं की देखरेख में इसका ब्लूप्रिंट बना, और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली ये सिटी बना हुआ है। तो ये जो शहर है 9 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है, 9 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ओरिजिनली, फिर 9 रेक्टेंगल्स में डिवाइडेड है। यहाँ की जो रोड्स हैं वो रेक्टेंगल्स बनाती हैं हाउसेस के। 2 रेक्टेंगल्स रॉयल फैमिली के लिए हैं और 7 रेक्टेंगल्स पब्लिक के लिए। तो अभी अपन जहाँ पर हैं, ये रॉयल फैमिली के रेक्टेंगल का पार्ट हुआ करता था। कैसे बनता है रेक्टेंगल? आप ये रोड देखिए, सामने से आ रही है,
8 फीट चौड़ी सड़क है ये। ये। और जैसे हवा महल क्रॉस करेंगे चौराहा आ जाएगा, चौराहे से आप राइट वाली रोड पकड़ेंगे, सामने जो टावर दिखाई दे रहा है वो क्रॉस करते ही फिर चौराहा आ जाएगा, वहां से वापस राइट टर्न करेंगे, 1 किलोमीटर करीब जाने के बाद में ये इसी रोड पे आ जाएंगे। तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, येलो कलर से पेंटेड बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, ये सब रॉयल फैमिली की बिल्डिंग्स हुआ करती थी आजादी के पहले। वो अपने को सामने क्या दिख रहा है वो? देखिए सामने जो झंडा लगा हुआ है वो यहाँ के राजवंश का फ्लैग है, कछवाहा राजवंश का फ्लैग, जो कि इनकी संपत्ति के ऊपर लगा हुआ रहता है। जो भी रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वो झंडा लगा हुआ रहेगा। 5 रंग है उसके अंदर। उसके नीचे अभी जो यहाँ के डिसेंडेंट्स हैं, जो यहाँ के वंशज हैं, वो रहा करते हैं। उसी के आगे जो काले रंग के आपको मकान दिख रहे हैं बिना पेंट किए हुए, वो सब रानियों के रेजिडेंस है, जिसको रनिवास कहते हैं। तो वहाँ येलो बिल्डिंग से स्टार्ट होकर के टावर तक जो भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो तकरीबन रानियों की रहने की जगह थी। और वहीं टावर की सीध में ऊपर ही ऊपर एक कनेक्टिविटी है जो इस महल तक आती है, जिससे होके रानियां और महारानियां आया करती थी। तो जयसिंह जिन्होंने जयपुर बसाया वो ज्योतिष और खगोल के भी जानकार थे। तो भारत में पहली बार ज्योतिषी और खगोलीय कैलकुलेशन करने के लिए उन्होंने वेधशालाएं बनवाई, जिनको जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल सामने जो ट्रायंगुलर शेप वॉल आपको दिखाई दे रही है, ये जो गार्डन का एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया जंतर मंतर कहलाता है। जंतर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स एंड मंत्र का मतलब उससे की जाने वाली कैलकुलेशन। तो इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से जो कैलकुलेशन की जाती थी उसको नाम दिया गया जंतर मंतर। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप वॉल आपको दिखाई दे रही है, ये जयपुर के जंतर मंतर का एक इंस्ट्रूमेंट है। दुनिया एक संजय जी, ये जो अपने प्रताप सिंह जी जिन्होंने हवा महल बनाया, मैंने थोड़ा सा ये भी सुना है कि इनके दरबार में 22 गंधर्व 22 ही बोलते हैं, 22 प्रकार के अलग अलग रहते थे लोग वगैरह, वो उसका क्या कुछ थोड़ा? प्रताप सिंह जी के बारे में ऐसा बुक्स में उल्लेख मिलता है कि एक कवि भी थे, योद्धा भी थे जी, इसके अलावा कला के पारखी भी थे। तो इनके दरबार में कंपटीशंस हुआ करते थे कलाकारों के बीच में। कैसे कंपटीशन होते थे कि चित्रकारों को ये कहा जाता था कि आप इमेजिनेशन से चित्र बनाइए, पेंटिंग्स बनाइए, और जब वो पेंटिंग बनके तैयार हो जाती थी तब कवियों से ये कहा जाता था कि आप इन पेंटिंग्स को देख करके कविता बनाइए, या फिर कविता सुनाई जाती थी और कविता को देख करके उसके हिसाब से पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो सवाई प्रताप सिंह जी का जो समय था वो गोल्डन पीरियड था आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स का। सबसे बेहतरीन पैलेसेस उनके टाइम में बने, जैसे हवा महल, जल महल, और सिटी पैलेस में एक पार्ट है जिसको प्रीतम निवास चौक कहते हैं। तो ये सब सवाई प्रताप सिंह जी के टाइम पे बने हुए हैं। 22 रचनाएं उन्होंने लिखी और काफ़ी योगदान रहा जयपुर को सुंदर बनाने में उनका। तो उनकी बनाई हुई कृतियां जो हैं, उनके बनाए हुए जो बिल्डिंग्स हैं, आज भी दुनिया देखने के लिए आती है, जिसमें से एक हवा महल है और जल महल है। देखिए संजय जी, इसमें हवा महल में टोटल कितनी खिड़कियां हैं? 365 खिड़कियों का उल्लेख मिलता है, पर अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो 953 नीचेस लिखा हुआ है, नीचेस झरोके। तो किसी जमाने में हवा महल का जो पार्ट था वो काफी बड़ा था, वो छतरी से लेकर के आगे तक जो पार्ट है ये सब हवा महल हुआ करता था जी। बाद में आजादी के बाद में इसमें कई सेक्शंस हुए, बिल्डिंगें अलग अलग डिपार्टमेंट के पास चली गई, तो वो हिस्सा कम हो गया। तो गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं तो 953 नीचेस आपको दिखाई देगा। नीचेस का मतलब झरोके होते हैं। और खिड़कियों की बात करते हैं तो यहाँ के जो हवा महल का पुरातत्व विभाग का जो पट लगा हुआ है, नीचे जो बोर्ड लगा हुआ है, उसमें भी 365 विंडोज का उल्लेख मिलता है, 365 खिड़कियों का उल्लेख मिलता है। अब इसके बाद में मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जहां से होके महारानियां या रानियां इस महल में आया करती। आइए। ये भी एक वॉच टावर है जहां से हवा महल के आसपास का नज़ारा दिखाई देता है, व्यू दिखाई देता है। बगल की जो हवेलीज हैं वो दिखाई देती हैं। सामने अरावली के पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। जयपुर को 3 तरफ अरावली ने कवर किया हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ज्योग्राफी के हिसाब से विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में इनकी गिनती होती है। जयपुर को 3 तरफ अरावली ने कवर किया हुआ है, पूरब, पश्चिम, उत्तर। दक्षिण की तरफ अरावली नहीं है, दक्षिण पश्चिम की तरफ,
तो जयपुर का जो फैलाव है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ है, साउथ वेस्ट की तरफ है। देखिए इधर से सामने दक्षिण दिशा है, राइट साइड में पश्चिम दिशा है, इस तरफ अरावली नहीं है। तो जयपुर का जो फैलाव है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ है। यहाँ से भी बहुत अच्छे नज़ारे दिखाई देते हैं हवा महल के। पहाड़ी के ऊपर नाहरगढ़ फोर्ट बना हुआ है। जब जयपुर बस गया उसी दौरान सवाई जयसिंह ने यहाँ पर नाहरगढ़ फोर्ट की फाउंडेशन रखी 1734 के अंदर। तो राजा लोग बाग अपनी राजधानी में महल बनाते थे रहने के पर्पज से, और किले बनाते थे सुरक्षा की दृष्टि से। जब इनकी राजधानी आमेर हुआ करती थी तो वहां भी एक महल और एक किला बनाया गया, आमेर का पैलेस और जयगढ़ फोर्ट। जब राजधानी को चेंज करके यहाँ नई राजधानी बनाई गई तो नई राजधानी के लिए नए महल यहाँ बनाए गए नीचे, और नया किला पहाड़ के ऊपर बनाया गया, नाहरगढ़ फोर्ट। जियो मारी ढूंढ रहा हूँ खाना हवा महल के उस कॉर्नर पे आ गए जहां से होकर के सिटी पैलेस आने जाने का रास्ता हुआ करता था। अब देखिए अब ये ताला लगा हुआ है, इसके बाद में जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है दोनों तरफ दीवारें बनी हुई हैं, जालियां लगी हुई हैं और खिड़कियां बनी हुई हैं। तो ये वही रास्ता है जहां से होकर के किसी जमाने में राज परिवार की महिलाएं आया करती थी इस महल के अंदर शहर की होने वाली एक्टिविटीज को देखने के लिए। तो ये सब जालियां लगी हुई हैं, झरोके बने हुए हैं, ये पत्थर की कटिंग की हुई, हाथ से कटिंग की हुई जालियां हैं जिनसे होकर के वो बाहर का नजारा देखा करती थी। तो यहाँ से इस समय अपन बाहर की सारी एक्टिविटीज को देख रहे हैं, लोगों के दिनचर्या को देख रहे हैं, और लेकिन बाहर से अपन को कोई नहीं देख रहा। इसमें बहुत ही बेहतरीन चित्रकारी की हुई है। सीलिंग्स के ऊपर आप देखिए पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ये सब रिस्टोर्ड पेंटिंग्स हैं। उस जमाने में भी इस तरह की पेंटिंग्स हुआ करती थी। तो यहाँ पर खिड़कियाँ बनी हुई हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पर रहता है। चाहे आप गर्मी के समय में आ जाइए, आपको कभी गर्मी नहीं लगेगा इसके अंदर, क्योंकि चारों दिशाओं में खुला हुआ एरिया है और शहर का नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ से लोगों की दिनचर्या दिखाई देती है। तो किसी ज़माने में जयपुर रॉयल फैमिली की जो महिलाएं हुआ करती थी, रानियाँ महारानियाँ, वो यहीं से शहर के नज़ारे को देखा करती थी। एक संजय जी मुझे एक चीज़ और बताइए कि ये जो पेंटिंग है बहुत बारीक पेंटिंग है जी। तो इसमें जो कलर यूज मैंने कहीं थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा नॉलेज में था कि सब्जियों को कुछ ऐसे गला के ऐसे। आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि इनको वेजिटेबल डाइस बोलते हैं और स्टोन कलर्स यूज में लेते थे जी। अगर आप सिटी पैलेस देखने जाएंगे तो कहीं कहीं पर आपको सोने की फॉइल भी लगी हुई दिखाई देगी, गोल्ड फॉइल। पर यहाँ पर ये कलर्स जो इस्तेमाल किए गए हैं ये नेचुरल पिगमेंट्स हैं, इनको नेचुरल तरीके से तैयार किया हुआ था और अब इनको रिस्टोर किया हुआ है जी। ये कलर क्या है कि जल्दी से खराब नहीं होते और इसीलिए आज भी आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहे हैं। आमेर के महलों में आप देखेंगे वहाँ भी 17वीं सेंचुरी की चित्रकारी की हुई है दीवारों के ऊपर। तो अपन जिस स्थान पे खड़े हैं यहाँ पे क्या फंक्शंस होते हैं कुछ? ये आने जाने के रास्ते के दौरान बीच में रेस्ट करने की जगह है। अच्छा, भाई जैसे यहाँ से चल करके आइए कुछ देर के लिए, अगर उनको बैठना है रुकना है उसके लिए ये जगह बनी हुई है। तो यहाँ क्या है, हवा प्रॉपर है, खिड़कियाँ खुली रहती थी, बाहर पर्दे रहते थे, जालियों के थ्रू वो देख सकती थी। कुछ देर विश्राम करने के बाद फिर वापस वो महल में चली जाया करती थी। अगर उन्होंने हवा महल में रात्रि विश्राम किया हुआ है तो दिन के समय वो यहाँ आकर के शहर का नज़ारा देख सकती है। आइए। तो संजय जी ये वास्तव में हवा महल नाम दिया, लेकिन मेरे थोड़ा सा दिमाग घूम गया कि ऐसा कलाकारी वास्तव में राजस्थान तो आपको पता निराला है। देखिए ये जो शहर बना है जयपुर सवाई जयसिंह का बनाया हुआ है और वो वास्तुविद भी थे। उन्होंने, उनके पास पूरी टीम थी, टीम थी, हर फील्ड की टीम थी।
जैसे जब ये शहर बनाया गया तो अलग से एक वास्तुविद को नियुक्त किया गया, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। वो जयपुर के मेन आर्किटेक्ट थे। उनके नाम से आज भी एक हवेली है, अच्छा, उनके नाम से एक स्ट्रीट का नाम है विद्याधर का रास्ता, उसी में अच्छा। उनकी हवेली है। एक स्टेडियम है वो भी उन्हीं के नाम पे? विद्याधर नगर एक हाउसिंग स्कीम है, वो जी। उनके नाम से है। जी। उनके नाम से एक गार्डन का नाम है विद्याधर का बाग। तो ये सारी चीजें उनको डेडिकेटेड है, क्योंकि उस व्यक्ति ने इस शहर को डिजाइन किया था उस जमाने में। बाकायदा इसकी रोडें देखिए आप, चाहे इसके चौराहों को देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है। तो हर चीज का ध्यान रखा गया है कि लोग गर्मियों में अगर चौराहे के ऊपर बैठेंगे तो उसके लिए फाउंटेन लगाए गए हैं, नहरें बनी हुई थी सड़कों के ऊपर, ताकि गर्मियों की शाम को लोग वक्त बैठ करके और ठंडक का नज़ारा ले सकें। तो छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया। चौराहों के ऊपर बड़े बड़े पेड़ लगाए गए ताकि छाया के अंदर लोग वक्त बैठ सकें। जय सिंह ऐसा व्यक्ति था, ऐसे महाराजा थे जयपुर के, जो जहाँ भी गए, मुगल पीरियड में जहाँ भी वो गए, वहाँ से उम्दा कलाकारों को ला करके उन्होंने यहाँ बसाया, उनको ज़मीनें दी। उन्होंने कलाकारों को लाके यहाँ बसाया था, और उसी का नज़ारा है कि आज ये जो शहर है उन्हीं कलाकारों के वंशजों के द्वारा सजाया संवारा गया है। इसकी हर कृति को उठा के आप देख लीजिए, आपको बेहतरीन कलाकारी दिखाई देगी। चाहे वो दीवारों पे पेंटिंग का काम हो, चाहे वो बिल्डिंग्स के बनाने का काम हो, उसके जालियां झरोके हों, हर चीज को बड़ी ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। एक बात ये भी है संजय जी कि अपन ऐसी जो अपनी जो राजस्थानी कल्चर है, आर्ट है, यदि अपन इसको नहीं देखेंगे तो अपनी आने वाली पीढ़ियां भी उनके प्रति क्या बोलोगे आप? बिल्कुल, ये उसी के एविडेंसेस हैं कि देखो जालियां देखिए, ये घूंघट वाले समय में की बनी हुई जालियां हैं कि जब महिलाएं घूंघट में रहा करती थी तो उनको बाहर की जगह दिखाई दे पर उनको कोई ना देख पाए, उसी के लिए इस तरह की झुकी हुई जालियां हर महल और हर किले में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये उसी चीज के एविडेंसेस हैं, उसी चीज के ये सबूत हैं कि जब राज परिवार की महिलाएं, आम महिलाएं जब घूंघट में रहा, राजस्थान में तो घूंघट का चोली दामन का साथ है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर जब राजपूतों के ऊपर जब अटैक्स वगैरह हुए तो उन्होंने फिर महिलाओं को घूंघट में रखना शुरू किया जी। और इसी वजह से सबसे ज्यादा युद्ध जो झेले हैं वो राजस्थान के रजवाड़ों ने झेले हैं। उन्होंने लोगों की अपने अपने आदमियों को खोया है। फिर उसके बाद उनकी महिलाओं ने जब घूंघट में रहा करती थी तो उनके लिए उन्होंने फिर ऐसे महल बनाए गए कि वो सब कुछ देख सकें पर बाहर से उनको कोई ना देख सके। देखो वहां भी एक झरोका बना हुआ है जिसके अंदर चारों तरफ जालियां लगी हुई हैं। जालियों से हमको अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पर लेकिन अंदर जो बैठने वाले है या बैठने वाला है उसको बाहर के सारा नजारा दिखाई देता है। तो ये सब वो है कि आज हम लोगों को बता सकते हैं कि भाई राजस्थान के अंदर जो लोगों ने बलिदान दिया और फिर जो महिलाओं का त्याग था वो किस तरह से था, कैसे वो रहा करती थी, कैसे उनका जीवन यापन था, ये सारी इन चीज़ों को देख करके ही मालूम पड़ता है। संजय जी, अपन जो इस लोकेशन पे आए हैं ये कौन सी लोकेशन है? देखिए बिहार मंदिर इसका नाम है इस जगह का। ये हवा महल से ही अटता हुआ एरिया, उसी का एक पार्ट है। जब रानियां यहाँ पर आया करती थी तो उनके कुछ समय के ठहराव के लिए जगह बनी हुई है, अंदर रूम्स बने हुए हैं जहाँ पर वो रुक सकती थी। और ये पूरा एरिया ऊंची ऊंची दीवारों से कवर्ड है ताकि बाहरी कोई व्यक्ति उनको देख ना सके। अब आज की तारीख में ये जो महल है पुरातत्व विभाग के अंदर में है, तो पुरातत्व विभाग ने जयपुर के और इसके आसपास से मिली हुई मूर्तियों को यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। ये अलग अलग टाइम पीरियड की मूर्तियां हैं, सैंडस्टोन की बनी हुई, सीकर जिले से है ये, हर्षनाथ मंदिर की ये पिलर के पीसेज हैं और बहुत ही बेहतरीन नक्काशी की हुई है इन पत्थरों के ऊपर। ये उसी जमाने की है? हाँ, ये 10वीं शताब्दी का है, 10th सेंचुरी का। और जैसे ये भी है, ये भी पत्थर के बने हुए हैं, 17th सेंचुरी का आमेर, जयपुर के पास में जो आमेर है वहां से मिला हुआ ये पीस है। एक चीज ये देखिए संजय जी, उस जमाने में मशीनें वगैरह नहीं होती थी। हाँ, ये सारा काम हाथ से है। वास्तव में ऐसा कहते हैं कि 8वीं 9वीं शताब्दी जो थी भारत के अंदर मंदिरों का गोल्डन पीरियड था। राजा लोग बाग जो भी अधिकतर पैसा खर्च करते थे मंदिर बनवाने में करते थे, तो बेहतरीन मंदिर हुआ करते थे। फिर बाद में जब विदेशी आक्रांत आए उन्होंने फिर अटैक्स वगैरह किए, मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया, मूर्तियों को अलग अलग जगह से इकट्ठा करके यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। ये गैलरी है जिससे होकर के अपन इस महल से बाहर निकलते हैं और आपको यहाँ पर ठंडक महसूस हो रही होगी। बिल्कुल हो रही है, क्योंकि चूने की बनी हुई दीवारें हैं, बहुत मोटाई की दीवारें हैं, गर्मी इसमें अंदर एंटर नहीं कर पाती। तो जो भी महल चूने और पत्थर के बने हुए हैं वो सब गर्मियों में ठंडे रहते हैं। आजकल तो संजय जी चूने का यूज वास्तव बहुत
कम हो हाँ, गया। क्योंकि इसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा आती है और इसमें बनने में समय भी ज़्यादा लगता है। पहले राजाओं के पास समय की और पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सीमेंट ऑप्शन भी नहीं था। अब आजकल एक ऑप्शन है सीमेंट, तो इसलिए अधिकतर बिल्डिंगें सीमेंट की बनती है। बहुत जल्दी काम होता है और उसकी लागत भी कम होती है। संजय जी, अपन ने जो हवा महल बारीकी से बारीक सारी चीज़ें देखी और आपने मुझे हवा महल देखने में पूरा सहयोग किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि एक बार जरूर आएँ, अवश्य आएँ जयपुर को देखने के लिए। और बहुत ही शानदार शहर है ये, यहाँ पर बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने लायक, अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं। उनको आप देखेंगे तो आप भी एक बार दांतों तले उंगली दबाएंगे कि वाह क्या चीज़ बनी है। धन्यवाद। ठीक है संजय जी, थैंक यू। दोस्तों, अपने जो हवा महल था, अपने सारी चीज़ें बारीकी से देखी और आपको जो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि अपन ने जो हवा महल की जो सारी चीज़ें बिल्कुल बारीक से बारीक संजय जी के साथ आपको देखी, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी प्रकार आप अपना प्यार दिखाते रहें। मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, उसके लिए राम राम और खमा गणिसा।